जनाब के लिए एक और अवार्ड आ गया है और इस बार जो अवार्ड आया है वो कपल अवार्ड आया है, यानी कि ये मैडम का भी है, यानी मैडम भी शेयर कर रही हैं उसको। चलिए डिटेल में बात करेंगे कि ये अवार्ड कैसा है, कहाँ से आया है, क्यों आया है और इसकी क्या वैल्यू है। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। इससे पहले जनाब को एक स्टारलेट अवार्ड मिला था, ये कहना बेहतर रहेगा कि लिया था। यानी ये जो अवार्ड था इसका मतलब और इसकी वैल्यू जो है सब लोग बहुत अच्छी तरह से तभी समझ गए थे जबकि ये अवार्ड दिया गया था। स्टारलेट अवार्ड, स्टारलेट का मतलब होता है छोटा तारा या चमकीला तारा, यानी शाइनिंग स्टार। अब आप समझ गए होंगे 1 साल पहले ये जो है अवार्ड मिला था, तो कितना स्टार जो है शाइन कर गया है ये आप सबके सामने है। वो अवार्ड का नाम भी कभी पहले किसी ने नहीं सुना था, पता नहीं क्यों। उसमें जो एक बहुत बड़ी हस्ती यानी कि जो फिल्म इंडस्ट्री के पितामह कहे जाते हैं बॉलीवुड के, उनका नाम और जोड़ दिया था, जिससे कि एक कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाए कि जनाब को इतना बड़ा अवार्ड मिल गया। और बड़ा सज बन के दोनों के दोनों वहाँ अवार्ड लेने के लिए गए थे और वहीं पे वो इंसिडेंट भी हुआ था, डोंट टच मी, डोंट टच मी, डोंट टच मी। और मैडम ने जो है पूरा हंगामा खड़ा कर दिया था। वहाँ मुश्किल से जो है कुछ ही लोग खड़े थे वहाँ पर और उन्हीं के बीच में वो अवार्ड लेकर जो है चुपचाप वहाँ से आ गए। और इसलिए उसके बाद में उसकी ज़्यादा चर्चा भी नहीं करी, क्योंकि सारी पोल पट्टी खुल गई कि ये अवार्ड कहाँ से आया था, कैसे आया था और इसकी कोई वैल्यू है या नहीं है। मैडम भी लेने गई थी एक अवार्ड, दुबई लेने गई थी, वो वंडर मॉम का अवार्ड लेने गई थी, जब वो मॉम नहीं बनी थी, मतलब आज की डेट में। क्योंकि वो मॉम कब बनी थी और वो मॉम कैसे बनी थी उन सब के बारे में तो वो बात ही नहीं करना चाहती ना वो कुछ बताना चाहती हैं। चलिए आज के संदर्भ में यानी आज के टाइम पे जो मदर बनी है ये उससे पहले का अवार्ड था, तो तब उनको जो वंडर मॉम अवार्ड मिल गया। अब तीसरा अवार्ड जो है जनाब को आया, दुबई से आया था वो, और वो दुबई से जो आया था वो कोई बहुत बड़ा फ़ैन था और उसी फ़ैन ने जो है उनको वहाँ पर जो है भेज दिया। और फ़ैन को भेजने के बाद में वो जैसे ही वो वहाँ पर दिखा रहे थे वहीं पे वो सारी पोल पट्टी खुल गई कि ये अवार्ड जो है कहाँ से आया है। ये अवार्ड तो इंडिया का ही है और इंडिया में भी कलकत्ता में कंपनी है जहाँ पर ये बनते हैं और वहाँ पर कोई भी ये अवार्ड जो है मंगवा सकता है और उसको कुछ भी टाइटल देके उसको वहाँ से ले सकता है। और अवार्ड की कीमत भी कोई ज़्यादा नहीं थी, रफली कोई 1400 समथिंग की थी, यानी 1500 से नीचे का अवार्ड था। तो भाई जहाँ पर भी ईगो की प्रॉब्लम हो, यानी कि जिसका हस्बैंड सेटिस्फाई ना होता हो या उसकी वाइफ सेटिस्फाई ना होती हो, तो भैया वहाँ से अवार्ड मंगवा लीजिए, जिस मर्जी नाम रख के अवार्ड मंगवा लीजिए, अवार्ड आपके घर पर आ जाएगा। सबको पता चल गया था कि ये कांड जो है ये सिर्फ और सिर्फ मैडम ही कर सकती हैं, इतना दिमाग वही लगाती हैं और अपने मैन चाइल्ड को सेटिस्फाई करने के लिए, उसकी ईगो को जो बूस्ट करने के लिए उन्होंने जो है वो अवार्ड मंगवा दिया था। क्योंकि बुझा बुझा घूम रहा था ना पूरा टूर के अंदर वैसे, तो उसकी वजह से उसको अवार्ड दिलवा दिया कि लो बच्चे अब ये ले दिया, अब ये झुंझुना है, झुंझुना लेके खेलो और अब रोना मत। चलिए अब बात करते हैं लेटेस्ट अवार्ड की। लेटेस्ट अवार्ड जो है आप 1-2 ब्लॉग में इनके अभी देख लेंगे, हो सकता है आज ब्लॉग अपलोड हो जाए या कल अपलोड हो जाए। तो ये जो कपल अवार्ड आया है, ये अवार्ड आया है इनको, ये जो अवार्ड है ये है बॉलीवुड लाइफ अवार्ड। यानी ये जो बॉलीवुड लाइफ अवार्ड के नाम से एक अवार्ड देते हैं, जो बेसिकली जो इनके जो फ़ैन होते हैं, मतलब वो फ़ैन ही सेलेक्ट करते हैं कि किसको अवार्ड देना है। और ये इस साल का जो मतलब 2024 का अवार्ड जो है वो अभी कल रात ही शायद वो अनाउंस हुआ है और उसमें लगभग 40 अवार्ड दिए गए हैं। अब उस 40 अवार्ड में जो कोई ज्यूरी ये सब कुछ नहीं होता है, जो फ़ैन की वोटिंग होती है या फ़ैन की जो पसंद होती है उसके हिसाब से डिसाइड कर लिया जाता है कि कौन विनर है। ये जो अवार्ड था, ये जो है अवार्ड फंक्शन को जो ऋतिक ने जो किया था, आई मीन अनाउंसिंग और एंकरिंग जो की थी वो ऋतिक ने की थी और ऋतिक ने ही सारा बताया कि कौन कौन नॉमिनेशन में थे और किसको अवार्ड मिला। और इसी सीरीज़ में मतलब 2 नाम मैं लूँगा, एक तो शिव ठाकरे को अवार्ड मिला है और दूसरा इनको अवार्ड मिला है। दोनों के बारे में अभी बारी बारी से बात करते हैं कि कौन सा अवार्ड किसको मिला है और क्या है वो। पहले शिव की बात कर लेते हैं, फिर लंबी बात करेंगे जो है जनाब की और मैडम की। तो शिव को जो अवार्ड मिला है, इस अवार्ड का नाम है बेस्ट रियलिटी शो स्टार। शिव जो है काफ़ी सारे जो शोज़ वगैरह में जो भाग लेता रहा है, तो उसमें उसके फैंस वगैरह ने ये वाला अवार्ड चूज़ किया है, या ये कहिए कि उसको चूज़ किया है इस अवार्ड के लिए। और इसमें जो कंटेस्टेंट थे या के लिए नॉमिनेशंस में थे वो थे एल्विश यादव, अभिषेक मल्हान और मनीषा रानी, अर्चना,
गौतम और मुनव्वर फारूकी। अब देखिए ये जितने भी नाम हैं ना, ये वेल फेमस नाम है जो कि रियलिटी और ब्लॉगर दुनिया में या कहिए सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा मशहूर हैं। ख़ासतौर से एल्विश यादव, अभिषेक मलान और मनीषा की तो अभी आपने फ़ैन फॉलोइंग देखी थी। मुनव्वर फारूकी भी कम नहीं है, उसने भी अभी जो इतना बड़ा शो जीता है। तो इस तरीके से जब इतने सारे फ़ैन फॉलोअर्स इन लोगों के हैं तो उनके सामने शिव ठाकरे को ये अवार्ड मिला है। हम शिव ठाकरे के लिए कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन बात इसकी है कि ये अवार्ड कैसे मिला है, क्या है। तो मतलब यहाँ पे कोई लॉजिक और इन सब चीज़ों का नहीं है। फैंस ने जिसको वोट डाल दिया, कब वोट डाल दिया, कब मांगा गया, कैसे उसको चूज़ किया जाता है, ये सब कुछ नहीं है। तो कुल मिला के ये है कि ये अवार्ड कुछ इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं रखता, क्योंकि इसमें ना तो कोई ज्यूरी है, ना ही कोई ओपन मंच है कि जिस पे ये पता लगे कि किसको क्या मिला है और क्यों करके उसको अवार्ड को दिया गया है। तो ये था शिव ठाकरे का अवार्ड। जब शिव ठाकरे की बात चली है तो एक दो बात और भी कर लेते हैं। शिव ठाकरे का अभी एक जो है इंटरव्यू आया है और उस इंटरव्यू में उसने खुलकर बोला है झलक दिखला जा के बारे में, और वहाँ पर उसने बिल्कुल क्लियरली एक्सेप्ट किया है कि देखिए मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन ये था कि आप लास्ट 5 में भी नहीं आ सके और आपके जो व्यूवर्स हैं, आपके जो फैंस हैं, उनको इस चीज़ से बड़ा धक्का लगा और उन्होंने इस चीज़ को काफ़ी उठाने की कोशिश करी कि आपके साथ गलत हुआ है। तो उनका कहना ये था कि देखिए डांस होता है, हो सकता है मैंने मतलब बहुत अच्छा डांस ना किया हो, लेकिन ये है कि जो चीज़ें हो रही थी, अब वो दबे शब्दों में उसने बहुत सारी बातें की, जो चीज़ें हो रही थी वो नहीं होनी चाहिए थी। और जो एज ए ऑर्गेनाइज़र ये जो शो चलता है वो उन्हें पता होता है डांस से भी ज़्यादा कि इस शो को चलाना कैसे है, तो वो उसी हिसाब से उस शो को लेकर चलते हैं और उसी तरीके से वो चलाते हैं। उसने एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर ये भी कह दी उस इंटरव्यू के अंदर कि कंटेस्टेंट को पहले ही बता दिया जाता है कि आज तुम बाहर होने वाले हो। तो ये इसका कहना ये है कि इसीलिए जो मेरी जो उस दिन की जो डांस परफॉर्मेंस थी वो पूरी तरह से परफेक्ट नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे आज बाहर आ जाना है। और यही वजह थी कि इन सब चीज़ों की वजह से, क्योंकि जिस तरह से वहाँ ऑर्गेनाइजेशन चल रहा था उसने दबे शब्दों में ये भी इशारा किया कि जिस तरह से जनाब जो है शुरू से लेकर एंड तक वहाँ सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइज़र्स और इन सब के बूते पर वहाँ टिके रहे, तो वो जो एक अलग चीज़ थी और डांस जो है एक अलग चल रहा था। और इस तरीके से डांस प्योरली डांस के ऊपर ना करके ये जो ऑर्गेनाइज़र हैं वो अपनी बिज़नेस, टीआरपी और इन सब की वजह से इस तरह से करते हैं। तो आपने भी देखा होगा कि जो लास्ट परफॉर्मेंस थी शिव ठाकरे की वो इतनी ख़राब थी, ख़राब मतलब इतने अनमने मन से की गई परफॉर्मेंस थी। और उसके बाद में जब उसको बोला गया कि आज आप आउट हैं, आप मतलब बाहर हैं, आप उसके फेस एक्सप्रेशन और ये सब देख लीजिए, वहाँ पे कुछ नहीं लग रहा है कि उसको कोई शौक लगा हो या कुछ लगा हो। ऐसे लग रहा है कि जैसे ये सब चीज़ें उसको पहले से पता थी और ये बात उसने यहाँ पर स्वीकार भी की है। तो ये था झलक दिखला जा का सच, जो कि जनाब जो है जीते रहे और लास्ट 5 में आ गए। चलिए अब बात करते हैं जनाब और मैडम के अवार्ड की। तो जनाब और मैडम को जो अवार्ड मिला है मोस्ट लव्ड रियल लाइफ कपल, ये वाला अवार्ड मिला है। मैंने धीरे धीरे इसलिए पढ़ा कि इस सब वर्ड्स का मीनिंग आप अच्छी तरह से समझ लें कि इसका क्या है। ये सबसे ज़्यादा रियल लाइफ कपल है। इनके नॉमिनेशन में और जो लोग थे जिनको कि इन्होंने हरा कर ये अवार्ड लिया है वो थे देवेंका त्रिपाठी और विवेक दहिया, शरगुन मेहता और रवि दुबे, भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया और रुबीना दिलेक और अभिनव शुक्ला। अब देखिए ये इतने सारे नामी लोग थे और लेकिन उसके बाद में अवार्ड किसको मिला? मैडम को मिला और जनाब को मिला। अब देखिए इनमें से मैं सबके बारे में ना बात करके रुबीना दिलेक और जो है अभिनव शुक्ला के बारे में बात करूँगा। ये तो बहुत ज़्यादा लव्ड कपल हैं, इनको तो बहुत ज़्यादा लोग मतलब चाहते हैं और इनके व्लॉग्स देखो, ये सब देखो, और बहुत सेंसिबल और बहुत ही क्लासी कपल्स हैं। और इनका जो आपस का जो बॉन्डिंग है ना वो अलग ही टाइप का बॉन्डिंग है। और अच्छा इन सब के बाकी की भी अच्छी बॉन्डिंग है, बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बाद में भी जो अवार्ड मिला है वो जनाब को और मैडम को मिला है। बड़ा अजीब नहीं लगता? और वो भी किसने डिसाइड किया? फैंस ने डिसाइड किया है। अरे भाई जब फैंस जो है इनको लेकर शो की आखिरी पायदान तक लेकर चले आए और पूरा शो जो है इन्होंने निकाल दिया और लास्ट में डेफिनेटली अगर इनको जिता दिया गया होता ना तो शायद सोनी और जजेस और इन सब लोगों का विश्वास उठ जाता और सोनी को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला था। इसलिए जो है इनको ना जिता के उन्होंने जो है उसी को जिताया जिसके की वोटिंग जो है डेफिनेटली ज़्यादा थी।
तो कुल मिला के ये है कि एक बार फिर इनको एक अवार्ड मिल गया है। चलो मिल गया है, मुबारक हो, बहुत बढ़िया है। सजा सजा के रख लीजिए। आप पहले शाइनिंग स्टार थे, अभी तक तो शाइनिंग हुए नहीं, ठीक है, स्टारलेट से। वो वंडर मॉम थी, अब मॉम देख ही रहे हैं आप कैसे वो चल रही हैं। अब एक बार ये रियल लाइफ कपल अवार्ड भी आ गया है, इसके ऊपर भी एक लंबा चौड़ा लेक्चर आएगा और किस तरह के कपल हैं। अगर रियल लाइफ कपल की बात कर रहे हैं तो जनाब को तो कुछ पैम्परिंग करनी आती नहीं। वो तो जब प्रेगनेंसी का टाइम था तब भी उन्होंने परवाह नहीं करी, मैं तो कभी भी डायपर नहीं बदलूंगा, मतलब ये उनका सेंटेंस था। और ना ही जो है अपनी वाइफ की कुछ भी केयर करी, और ना ही कोई छुट्टी या कुछ भी ऐसा। और उसके बाद में भी आपने सुना ही होगा, सुबह ही उठ के मैडम मेरे लिए चाय बना दो, तो ये सब चीज़ें चलती रहती थी। तो उसके बाद में अब बात करते हैं मैडम की। मैडम कहाँ हस्बैंड वाली बात करती हैं, मैडम तो पूरी तरीके से मैन चाइल्ड वाली बात करती हैं। वो उनके बच्चे हैं, उनकी देखभाल करनी है, उनके 100 गुनाह भी उनको माफ़ हैं। वो जो भी कुछ करके आ जाएं सब चलेगा, और वो कुछ भी ना करें तब भी चलेगा। बहुत मेहनत करते हैं उनके जनाब जो है सबसे अलग हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। तो ये सारी चीज़ें तो मैडम की चलती रहती हैं। तो कुल मिला के इसे रियल लाइफ कपल कहेंगे, ये इसे कहेंगे रियल लाइफ ड्रामा। तो रियल लाइफ ड्रामा एक दूसरे के लिए लगातार दिखाते रहते हैं और इसी चीज़ को जो है भुनाते रहते हैं। और भोली भाले जो लोग हैं इनके, वो इन चीज़ों को वो देखते हैं जो ये दिखाते हैं, पर उसके पीछे जो स्क्रिप्ट लिखी जाती है, जो आपको उसके बाद में दिखाई जाती है, उस पर ध्यान नहीं देते। बिल्कुल हमें तो साफ साफ समझ में आता है कि ये स्क्रिप्ट जो है पीछे क्या चली है, तो इसलिए उसका परिणाम ये है कि इसको ऐसे करके ये दिखाना है। भाई कहीं से और कोई अवार्ड मिलता हो राजा बेटा का, इस तरह का कोई, तो 1-2 अवार्ड और ला दो, कुछ ईगो सेटिस्फाई हो जाए और कुछ हो जाए, लेकिन अपने में कुछ बदलाव नहीं करेंगे दोनों में से। क्योंकि क्यों करेंगे, असल में उन्होंने एक रास्ता पकड़ लिया है, वो उससे हट नहीं सकते। अब वो आइडियलिज्म वाला जो पकड़ लिया है ना, उससे बाहर जाएंगे तो जनता पटक पटक के मारेगी। तो उन्हें क्या है, उन्हें उससे उसी रास्ते पे चलना है और उनके लोगों को भी यही देखना है। उसके लिए पूरा स्क्रिप्ट लेके कैमरा लेके तैयार हो जाते हैं, तुम ऐसा करना, फिर मैं ऐसे करूँगा, फिर मैं ये करूँगा, मैं कैमरा लेके आ जाऊँगा। सारे मोमेंट जो है अचानक थोड़ा ना कैप्चर होते हैं, ये सब स्क्रिप्टेड होते हैं। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट बात रहेगी इस अवार्ड को अनाउंस करते समय, जो ऋतिक ने बोला शोएब तुम्हें वहाँ तो अवार्ड नहीं मिल पाया, अब तुम्हें यहाँ अवार्ड मिल जाता है और बिरयानी मेरे लिए भिजवा देना। तो भैया समझ लो कि बिरयानी के बिना जो है वो शो भी नहीं चल सकता था, और अब जो है ये अवार्ड मिल गया तो अब बिरयानी उसके लिए भिजवा दीजिए। और उसके बाद में दोनों का इंटरव्यू दिखाया जाता है, और उस इंटरव्यू में एज़ यूजुअल आप समझ सकते हैं कि सबसे पहले कौन बोला होगा, किसके हाथ में माइक होगा। तो मैडम जो है पूरा शुरू कर देती हैं कि भाई ये अवार्ड हमारे लिए क्या वैल्यू रखता है और थैंक यू सो मच, और इस तरीके से बात करती हैं। और जनाब जो है सिर्फ और सिर्फ मुंडी हिला रहे हैं लगातार, मुंडी मुंडी मुंडी, मतलब जैसे जो माँ कह रही है हाँ ठीक कह रही है, हाँ ओके ओके ठीक कह रही है, ओके ठीक कह रही है, और लास्ट में उनके हाथ में माइक आता है तो वो भी अपना थैंक्स कह देते हैं। तो कुल मिला के ये था इनका अवार्ड सेरेमनी और अवार्ड। एंड करते हैं इस पॉडकास्ट को, और ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। खुश रहिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।